13 राज्यों की 47 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग। उत्तराखंड की केदारनाथ सीट पर 20 नवंबर को मतदान। सभी के 23 को आएंगे नतीजे। बीजेपी की सीईसी की बैठक आज। मध्य प्रदेश के सीएम और गृह मंत्री अमित शाह होंगे शामिल। उमर अब्दुल्ला दूसरी बार जम्मू कश्मीर के सीएम की लेंगे शपथ। 9 मंत्री भी लेंगे शपथ। केंद्र शासित राज्य बनने के बाद पहली सरकार। दिल्ली में बढ़ रहे वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। पहले CAQM को लगाई गई थी फटकार। एंटीबायोटिक दवाओं पर शिकंजा कसेगी सरकार। सख्त होंगे सरकार के नियम। सरकार ने बनाई 3 समितियां। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते खबरों का। दिल्ली से खबर है, जम्मू कश्मीर के सीएम का आज शपथ ग्रहण समारोह। शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में शपथ ग्रहण समारोह। उमर अब्दुल्ला के मंत्रिपरिषद में कांग्रेस का कोई नहीं। दिल्ली से खबर, जम्मू कश्मीर के सीएम का आज शपथ ग्रहण समारोह। शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में शपथ ग्रहण। राजभवन में नहीं होगा शपथ ग्रहण। शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में शपथ ग्रहण। शेर कश्मीर कन्वेंशन सेंटर में होगा शपथ ग्रहण समारोह। उमर अब्दुल्ला के मंत्रिपरिषद में कांग्रेस का कोई नहीं। दिल्ली से खबर, जम्मू कश्मीर के सीएम का आज शपथ ग्रहण समारोह। शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में शपथ ग्रहण समारोह। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी सीईसी की बैठक। आज उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाने पर होगा फैसला। शाम 7 बजे केंद्रीय चुनाव समिति की बीजेपी मुख्यालय में बैठक। आज उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाने पर होगा फैसला। आज उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाने पर हो सकता है फैसला। शाम 7 बजे केंद्रीय चुनाव कमेटी की बैठक। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री JP नड्डा समेत अन्य रहेंगे मौजूद। शाम 7 बजे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी सीईसी की बैठक। आज उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाने पर होगा फैसला। शाम 7 बजे केंद्रीय चुनाव समिति की बीजेपी मुख्यालय में बैठक।
और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह दिल्ली से जुड़ चुके हैं। अखिलेश, एक बड़ी बैठक मानी जाए क्योंकि जिस तरीके से जो गठबंधन है महाराष्ट्र में उसको भी देखते हुए सीटों का बंटवारा होगा। संपर्क टूट गया अखिलेश सिंह से, फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। शाम 7 बजे केंद्रीय चुनाव समिति की बीजेपी मुख्यालय पर बैठक। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत अन्य रहेंगे मौजूद। और इसी फिर से हमारे साथ अखिलेश सिंह, हमारे संवाददाता, विशेष संवाददाता जुड़ चुके हैं। अखिलेश, अगर बात की जाए तो एक महत्वपूर्ण बैठक है क्योंकि महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जिसको बीजेपी किसी भी हालत में खोना नहीं चाहती है। महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर और बीजेपी के कैंडिडेट्स के नाम फाइनल करने को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय में शाम करीब 7 बजे बैठक होगी। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय इलेक्शन समिति भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर जेपी नड्डा करेंगे। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत केंद्रीय चुनाव समिति के बाकी सदस्य भी इसमें शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी आज जिन भी कैंडिडेट को महाराष्ट्र में चुनाव की भी मैदान में उतारने जा रही, उनके नामों पर मंथन तो पहले ही हो चुका था, लेकिन आज फाइनली उन पर मोहर लग जाएगी और देर रात तक नामों की घोषणा भी हो सकती है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र चुनाव के लिए आज पूरी तैयारी के साथ शाम को बैठक करने जा रही है। विशाल, बिल्कुल, कहा जाए जिस तरीके से जो सीट बंटवारे हैं, जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है, उसको लेकर भी क्या आज बात बन सकती है क्योंकि बगैर सीट शेयरिंग तो इधर महाराष्ट्र में कोई चीज़ संभव नहीं नजर आती है। देखिए, आपको बता दें कि महाराष्ट्र चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना शिंदे गुट, एनसीपी अजीत गुट के बीच में कई दौर की बैठक महाराष्ट्र में हो चुकी है। इन्हीं बैठकों को लेकर अमित शाह भी महाराष्ट्र का दौरा कर चुके हैं, उनके साथ ही बैठकें हो चुकी हैं। अंतिम दौर शेयरिंग सीट पर बिल्कुल पहले ही फाइनल हो चुका था। चुनाव की घोषणा तो उसके बाद हुई है और आज बैठक में सिर्फ नामों पर मोहर लगना है कि किसको चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी अपने सीट शेयरिंग वाले फार्मूले पर उतारने जा रही है। उन नामों पर मोहर लगेगी और देर रात तक सीटों पर कैंडिडेटों के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी के लिए आपका। आप हमारे साथ बने रहिए। एक और खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला आज लेंगे शपथ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता दूसरी बार बन रहे हैं मुख्यमंत्री। उपराज्यपाल एनसी के नेता दूसरी बार बन रहे हैं मुख्यमंत्री। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा दिलाएंगे शपथ। अखिलेश सिंह विशेष संवाददाता हमारे साथ बने हुए। अखिलेश, अगर बात की जाए तो आज जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला केंद्र शासित राज्य में पहली बार उमर अब्दुल्ला सीएम बनने जा रहे हैं। ये बहुत अलग होगा राजनीतिक दृष्टिकोण से। बड़ी बात आज ये भी है कि जिस तरीके से राजभवन में ना होकर शपथ ग्रहण शेर कश्मीर कन्वेंशन सेंटर में हो रहा है और कांग्रेस का उस पूरे मंत्रिपरिषद में फिलहाल कोई शामिल नहीं है, ऐसी खबरें हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन की तरफ से उमर अब्दुल्ला बाकायदा राजभवन पहुंचे थे और उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा को सरकार बनाने का दावा पेश किया था। दावे के बाद आज शपथ ग्रहण समारोह के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के लिए समय तय किया गया था और वेन्यू खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ से तय किया गया है। शेर कश्मीर कन्वेंशन सेंटर में आज करीब 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। उस दौरान उमर अब्दुल्ला दूसरी बार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे। इसके साथ ही साथ उनके कुछ मंत्रिमंडल के मंत्रिपरिषद के कुछ विधायकों को भी शपथ दिलाई जाएगी। ये विधायक
कुछ निर्दलीय हो सकते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हो सकते हैं, और बाकी कांग्रेस का कोई भी विधायक अभी शपथ ग्रहण में शामिल नहीं होगा। कांग्रेस शामिल होगी लेकिन शपथ नहीं कोई लेगा। कांग्रेस ने तय किया है कि जब आगे जम्मू कश्मीर मंत्रिपरिषद का विस्तार होगा तो उस मंत्रिमंडल में कांग्रेस की तरफ से तय किया जाएगा कि कांग्रेस विधायकों में से किसको वहां पर मंत्री बनाया जाए। फिलहाल आलमगीर को कांग्रेस की तरफ से विधायक दल का नेता चुना गया है, तो उम्मीद की जा रही है कि आगामी जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो कांग्रेस उसमें शामिल होगी और कांग्रेस को की तरफ से आलमगीर को वहां पर बनाया जा सकता है मंत्री विधायक। बिल्कुल बिल्कुल अखिलेश बने रहिए हमारे साथ। तो जैसा कि अखिलेश सिंह ने भी बहुत ही अहम जानकारी ये दी है कि फिलहाल कांग्रेस का कोई चेहरा नहीं होगा, लेकिन आने वाले समय जैसे ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा वैसे ही कांग्रेस मंत्रिमंडल परिषद में शामिल हो जाएगी। फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिल्ली से खबर है, प्रियंका गांधी वायनाड से लड़ेंगे चुनाव। लोकसभा उपचुनाव वायनाड संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव लड़ेंगी प्रियंका गांधी। कांग्रेस ने उपचुनाव के लिए प्रत्याशी घोषित किए। प्रियंका गांधी वायनाड से लड़ेंगी लोकसभा उपचुनाव। वायनाड संसदीय क्षेत्र से लड़ेंगी चुनाव। केरल उपचुनाव के लिए रमैया हरिदास चिकल्या सीट से भी प्रत्याशी घोषित। प्रियंका गांधी वायनाड से लड़ेंगी लोकसभा चुनाव। वायनाड संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव लड़ेंगी प्रियंका गांधी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए। अखिलेश, अगर बात की जाए तो राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रियंका गांधी के नाम को कहा था, लेकिन आधिकारिक तौर पर कोई नाम जारी हो गया है अब तो। और वायनाड राहुल गांधी की सीट है, जहां पर राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मेरा लगाव इस सीट से बहुत है, मुझे एक परिवार की तरह यहाँ के लोगों ने प्यार दिया। चलिए, अखिलेश से हमारा संपर्क टूट गया, फिर से जुड़ेंगे अखिलेश के साथ। वायनाड संसदीय क्षेत्र सीट से चुनाव लड़ेंगी। केरल उपचुनाव के लिए रमैया हरिदास चिकल्या सीट से उतरी। राहुल केरल विधानसभा उपचुनाव के पलक्कड़ सीट से लड़ेंगे चुनाव। केरल उपचुनाव के लिए प्रत्याशी घोषित। प्रियंका गांधी वायनाड से लड़ेंगी उपचुनाव। वायनाड संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगी प्रियंका गांधी। के उपचुनाव में हरिदास सीट से प्रियंका गांधी वायनाड से लड़ेंगी लोकसभा चुनाव। और हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, अगर बात की जाए तो वायनाड, जो कि राहुल गांधी वहाँ से जीते थे, चूँकि उन्होंने यूपी में वापसी करने की सोची और वो रायबरेली आ गए, तो अब वहाँ जो सीट खाली थी वहाँ पर गांधी परिवार से एक और पहला चुनाव अपना लड़ेंगी प्रियंका गांधी। राहुल गांधी ने वायनाड और रायबरेली लोकसभा सीटों से चुनाव जीता था। दोनों सीटों पर चुनाव जीतने के बाद राहुल गांधी ने फैसला लिया था कि वो रायबरेली से प्रतिनिधि बने रहेंगे और वायनाड से इस्तीफा देंगे। इसके बाद ही
प्रियंका गांधी को बाकायदा तैयार किया गया था कि उनको लोकसभा चुनाव लड़ाया जाना है। इसको लेकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बाकायदा वायनाड गए थे, वहां पर एक जनसभा का आयोजन किया गया था और उस जनसभा में ये ऐलान किया गया था कि इस वायनाड लोकसभा सीट में कांग्रेस की तरफ से गांधी परिवार ही प्रतिनिधित्व करेगा। राहुल गांधी इस्तीफा दें या न दें, और अगर इस्तीफा देते हैं तो गांधी परिवार के प्रतिनिधि के तौर पर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। वही हुआ, लोकसभा उपचुनाव की घोषणा हुई और उसके बाद कांग्रेस ने भी प्रियंका गांधी यानी कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव को चुनाव लड़ाने के ऐलान भी कर दिया है। जी जी बहुत शुक्रिया, हमारे साथ बने रहिए अखिलेश। आप वायनाड संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव लड़ेंगे प्रियंका गांधी। दिल्ली से खबर, आज चंडीगढ़ में होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक। सुबह 10 बजे होगी हरियाणा के बीजेपी विधायक दल की बैठक। चंडीगढ़ मौजूद रहेंगे। मुलाकात के वक्त सरकार बनाने का पेश किया दावा। अखिलेश सिंह हमारे संवाददाता जुड़े हुए। अखिलेश, अगर बात की जाए तो आज 2 दिन तक मुझे लगता है सारे विधायकों से कहा गया चंडीगढ़ में मौजूद रहने के लिए। बीजेपी संसदीय दल की बैठक हो रही इस वजह से। भारतीय जनता पार्टी में हरियाणा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद से कयासों का दौर चल रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में विधायक दल का नेता किसको चुना जाएगा और फिर वही नेता मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले सकता है। इसके चुनाव की प्रक्रिया को लेकर बाकायदा बीजेपी आलाकमान ने 2 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की थी। दोनों पर्यवेक्षक आज चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं और वहां पर करीब 10 बजे के आसपास बैठक शुरू होगी। पर्यवेक्षक के तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बनाए गए हैं, जो बतौर पर्यवेक्षक चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं और 10 बजे करीब बैठक शुरू होगी। इस बैठक में हरियाणा के विधानसभा में चुने गए सभी विधायकों की बैठक में विधायक दल के नेता को चुना जाएगा। विधायक दल का नेता जो भी विधायकों में से चुना जाएगा वो विधायक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ और पर्यवेक्षक मोहन यादव के साथ राज्यपाल से मिलने जाएगा। वहां पर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विधायकों का एक पत्र राज्यपाल को सौंपा जाएगा। फिलहाल हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर नायब सिंह सैनी का चेहरा आगे किया गया था। चुनाव बेशक बीजेपी आलाकमान लड़ रही है, लेकिन चेहरा सैनी का आगे था। तो उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि जब आज विधायक दल की बैठक होगी तो एक बार फिर नायब सिंह सैनी के चेहरे पर बतौर विधायक दल के नेता पर मोहर लगाई जा सकती है और फिर वो नायब सिंह सैनी कार्यवाहक मुख्यमंत्री वर्तमान में है, वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मोहन यादव के साथ राज्यपाल को मिलने जाएंगे और वहां पर अपना सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और फिर कल हरियाणा में मुख्यमंत्री के पद का शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें आज विधायक दल का चुना जाने वाला नेता कल का हरियाणा का मुख्यमंत्री होगा। बिल्कुल अखिलेश बने रहिए हमारे साथ।
यह आदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से जारी किया गया है। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। दिल्ली से खबर है, सीएम सैनी ने शपथ ग्रहण का किया निरीक्षण। सीएम ने पंचकुला के शालीमार ग्राउंड का लिया जायजा। हरियाणा में 17 अक्टूबर को शपथ ग्रहण समारोह। शालीमार ग्राउंड में मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह। शालीमार ग्राउंड में मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह। अखिलेश सिंह हमारे विशेष संवाददाता जुड़े हुए हैं। अखिलेश, अगर बात की जाए तो सीएम ने जायजा भी ले लिया है, पूरी तैयारियां की कमान जो है वो सीएम ने अपने पास रख ली है, नायब सिंह सैनी ने। देखिए विशाल, बता दें कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के दल की बैठक भले न हुई हो, अभी तक विधायक दल का नेता भले न चुना गया हो और अगला हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन हो सकता है इस पर मुहर भले ही विधायक दल की बैठक में न लगी हो, लेकिन ये मान के चला जा रहा है कि हरियाणा का अगला मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के चेहरे पर एक बार फिर देखने को मिल सकता है। और इसी मद्देनजर नायब सिंह सैनी कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर उस पूरे कार्यक्रम के निरीक्षण कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं, सुपरविजन भी कर रहे हैं कि पंचकुला के शालीमार ग्राउंड में कल जब शपथ ग्रहण समारोह होगा उस समय किसी भी तैयारी की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, कोई किसी तरह की चूक नहीं होनी चाहिए। इसको लेकर सारा निरीक्षण खुद कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भाजपा शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पंचकुला में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह बुलाया गया है। यानी हरियाणा के मुख्यमंत्री की जब ताजपोशी हो रही हो तो भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों और गठबंधन के मुख्यमंत्रियों को वहां पर आमंत्रित किया गया ताकि वो भी शपथ ग्रहण समारोह का एक गवाह बन सके। फिलहाल अब ये देखना होगा, जो आज शपथ ग्रहण समारोह स्थल से तैयारियों का जायजा और निरीक्षण कर रहे हैं, कल उसी समारोह स्थल पर शपथ ग्रहण लेते भी नजर आ सकते हैं। विशाल, बिल्कुल बने रहिए आप हमारे साथ। दिल्ली से खबर है, जम्मू कश्मीर कांग्रेस दल के नेता होंगे गुलाम अहमद मीर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जारी किया पत्र। जम्मू एंड कश्मीर विधानसभा के जारी किए गए पत्र, सरकार का गठन होने से पहले जारी किया गया पत्र। दिल्ली से खबर, जम्मू कश्मीर कांग्रेस दल के नेता होंगे गुलाम अहमद मीर। जम्मू कश्मीर कांग्रेस दल के नेता होंगे गुलाम अहमद मीर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जारी किया पत्र। और अखिलेश सिंह हमारे विशेष संवाददाता बने हुए हैं। अखिलेश, अगर बात की जाए तो जैसा भी आपने बताया, गुलाम मीर को बना दिया गया है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी कि अपनी उपस्थिति सरकार में दर्ज कराना कांग्रेस के लिए, अगर देखा जाए। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की तरफ से विधायक दल का नेता कौन होगा और विधायकों को लेकर कौन लीड विधानसभा में करेगा, कांग्रेस की तरफ से जम्मू कश्मीर की जनता के लिए विधानसभा के अंदर सवाल जवाब कौन करेगा और जनता के हित की बातें कौन उठाएगा, इसको लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक नाम तय कर दिया है। अब वो
अब गुलाम अहमद बेग होंगे, जिनको जम्मू कश्मीर के लिए कांग्रेस के विधायक दल का नेता नियुक्त किया गया है। आगे की जम्मू कश्मीर से संबंधित सारी गतिविधियों में सरकार से तालमेल करना, सरकार से बातचीत करना और उमर अब्दुल्ला जो सरकार होगी उसके साथ कांग्रेस को लेकर बातचीत करना और जनता के हित के सवालों को लेकर और वहां पर कार्य योजनाओं को अमल में लाना होगा। इसकी जिम्मेदारी अब कांग्रेस की तरफ से गुलाम अहमद को दी गई है। अब ये देखना होगा कि वो उमर अब्दुल्ला के साथ किस प्रकार से तालमेल बिठाते हैं और तालमेल बिठाते हुए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की गठबंधन सरकार में अहम भूमिका जम्मू कश्मीर में बैठकर केंद्र के लिए तालमेल का रवैया अपनाएंगे, ताकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन आगे भी अच्छे से चलता रहा है। इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुलाम अहमद को सौंप दी है। जी बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जारी किया है पत्र। जम्मू एंड कश्मीर विधानसभा के लिए जारी किया गया पत्र। और यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिल्ली से खबर, एनआईए ने अपनी चार्जशीट में किया खुलासा। 700 शूटर का 11 राज्यों में नेटवर्क, पाकिस्तान में भी लॉरेंस गैंग का आतंक। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में किया खुलासा। 700 शूटर का 17 राज्यों में है लॉरेंस का नेटवर्क, पाकिस्तान में भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का आतंक। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर पाकिस्तान में भी मौजूद। कनाडा पुलिस और इंडियन एनआईए ने अपनी चार्जशीट में किया खुलासा। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में किया खुलासा। 700 शूटर का 11 राज्यों में नेटवर्क, पाकिस्तान में भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का आतंक। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर पाकिस्तान में भी मौजूद। दाऊद इब्राहिम से आगे निकलने की तैयारी में लॉरेंस। कनाडा पुलिस और इंडियन एजेंसियों की लिस्ट में वांटेड। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में किया है खुलासा। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर पाकिस्तान में मौजूद। हमारे संवाददाता अखिलेश सिंह लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अगले से अगर बात की जाए तो दाऊद इब्राहिम से आगे निकलने की तैयारी में है लॉरेंस। 11 राज्य, 700 शूटर और पाकिस्तान में भी शूटर मौजूद। अखिलेश, तो अखिलेश से हमारा संपर्क टूट गया, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान में भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का आतंक। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का पाकिस्तान में भी आतंक। लॉरेंस के शूटर पाकिस्तान में भी मौजूद। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में किए खुलासे।
लखनऊ से खबर है, महाराष्ट्र में चुनावी बिगुल फूंकने अखिलेश यादव। 18 अक्टूबर को महाराष्ट्र में सपा अध्यक्ष की जनसभा। अठारह अक्टूबर को मालेगांव में अखिलेश यादव की जनसभा। 19 अक्टूबर को धूले सीट पर जनसभा करेंगे अखिलेश यादव। 19 अक्टूबर को धूले सीट पर जनसभा करेंगे अखिलेश यादव। पिछली बार दोनों सीटें एआईएमआईएम ने जीती थी। कांग्रेस के 7 सीटों को लेकर अभी तक बात नहीं। लखनऊ से खबर, महाराष्ट्र में चुनावी बिगुल फूकेंगे अखिलेश यादव। उन्नीस अक्टूबर को धूले सीट पर जनसभा करेंगे अखिलेश यादव। मुस्लिम बाहुल्य दोनों सीटों पर सपा कर रही जीत का दावा। पिछली बार दोनों सीटें एआईएमआईएम ने जीती थी। कांग्रेस का सीटों को लेकर अभी तक नहीं बनी बात। अठारह अक्टूबर को मालेगांव में अखिलेश यादव की जनसभा। लखनऊ से खबर, अखिलेश यादव ने किया एक्स पर पोस्ट, जिसने जंग टाली है समझो उसने जंग हारी है। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर होगा उपचुनाव। उपचुनाव तारीख की घोषणा न होने का इशारा दिया है। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर होगा उपचुनाव। उपचुनाव तारीख की घोषणा न होने का दिया इशारा। अखिलेश यादव ने एक्स पर किया पोस्ट, जिसने जंग टाली है समझो उसने जंग हारी है। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट से अजीत प्रसाद को समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। आपको बता दें, अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद के सीट जीतने के बाद, सांसद बनने के बाद ये सीट खाली थी, जिसमें उनके बेटे अजीत प्रसाद को टिकट दी गई है। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर होगा उपचुनाव। लखनऊ से खबर, अनियोजित प्लॉटिंग करने वालों से होगी वसूली। प्लॉटिंग करने वालों से वसूला जाएगा डेवलपमेंट चार्ज। लखनऊ से खबर, अनियोजित प्लॉटिंग करने वालों पर कार्रवाई। प्लॉटिंग करने वालों से वसूला जाएगा डेवलपमेंट चार्ज। जिला प्रशासन ऐसे लोगों को करेगा चिन्हित। जमा रकम से नगर निगम विकास कार्य करवाएगा। नियंत्रित विकास के लिए कड़े कदम उठाने पर दिया जोर। अनियोजित प्लॉटिंग करने वालों से होगी वसूली।
जमा रकम से नगर निगम विकास कार्य करवाएगा। जिला प्रशासन ने ऐसे लोगों को चिन्हित कर नोटिस जारी करने के साथ ही वसूला जाएगा चार्ज। जमा रकम से नगर निगम विकास कार्य कराएगा। नियंत्रित विकास के लिए कड़े कदम उठाने पर दिया जोर। कलेक्टर सभागार में मंत्री सुरेश खन्ना की बैठक। लखनऊ से खबर, अखिलेश यादव 2 दिन के जम्मू कश्मीर के दौरे पर सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। आज ही उमर अब्दुल्ला ले रहे हैं सीएम पद की शपथ। विभिन्न विपक्षी नेताओं से होगी बातचीत। आज ही उमर अब्दुल्ला ले रहे सीएम पद की शपथ। लखनऊ से खबर, अखिलेश यादव 2 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवा, अगर बात की जाए 2 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर जा रहे हैं अखिलेश यादव। देखिए विशाल, आज उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर में सीएम पद की शपथ लेंगे और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को इसके लिए न्योता भी मिला था और कल वो लखनऊ से चार्टर ट्रेन के जरिए वो जम्मू कश्मीर से निकल चुके हैं और आज इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तो जाहिर सी बात है कि अब अखिलेश यादव को प्रादेशिक पार्टी छोड़ करके अब उसको अदर राज्यों में पार्टी बनाने का एक बहुत बड़ा लक्ष्य भी है और इसीलिए शायद वो अलग अलग राज्यों में तमाम जो कार्यक्रम होते हैं उसमें शिरकत करते हैं और उसी के तहत आज वो उमर अब्दुल्ला के सीएम पद शपथ ग्रहण समारोह में जो है वो होने जा रहे हैं। तो अभी जब शपथ ग्रहण समारोह शामिल होगा उमर अब्दुल्ला का, तो राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जो तमाम बड़े राजनीतिक दल के नेता हैं, उसमें तस्वीरें साफ देखने को मिलेगी, जिसमें एक चेहरा अखिलेश यादव भी होगा समाजवादी पार्टी के। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर बार ये कहते हैं, दिखते हैं कि हम देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी हैं, हम राष्ट्रीय पार्टी हो चुके हैं, तो उसी आधार पर मुझे लगता है कि वो हर जगह एक्सपेंड करने के लिए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में भी जनसभा करेंगे, यहाँ पर भी शामिल हो रहे हैं। बिल्कुल विशाल, उत्तर प्रदेश से निकल करके चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो या पंजाब हो या अन्य प्रदेश हो, सभी जगहों पर विस्तार जो है समाजवादी पार्टी अपने अपने स्तर से कर रही है और अपने जो राजनेता है जो अलग अलग पदों पे जो प्रादेशिक स्तर पर तैनात है उनको बढ़ावा भी दे रही है और अलग अलग तरीके के सम्मेलन भी कर रही है। तो अब जम्मू कश्मीर के दौरे पर जब अखिलेश यादव रहेंगे तो वहां पर भी अपनी पार्टी का किस तरीके से विस्तार करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी पार्टी में पीडीए नारा भी दे रखा है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। तो अल्पसंख्यकों के लिए क्या कुछ अखिलेश यादव कर रहे हैं, वो भी हो सकता है कि मंच पर से वो अपनी बातें कहेंगे, वो संबोधन में कहेंगे। तो जरूर जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़ा ये कहा जाएगा कि एक दौरा हो सकता है अखिलेश यादव के लिए जम्मू कश्मीर का, और जरूर शपथ ग्रहण समारोह में जब शामिल होंगे तो एकजुट होकर के दिखेंगे सारे नेता। तो उसमें एक ताकत भी जरूर दिखाई पड़ेगी इंडिया गठबंधन की, कि तमाम जो इंडिया गठबंधन के नेता है वो एक मंच पर आज जम्मू कश्मीर में स्टेज साझा करेंगे और अपनी अपनी बातें कहेंगे। बहुत बहुत हमारे साथ बने रहिए आप शिवा। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का